भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने गुर्जर आंदोलन के आरोपियों के परिजनों से मुलाकात की। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को पुलिस सुरक्षा के बीच ग्वालियर आए। यहाँ एक होटल में स्थानीय समर्थकों और 25 सितंबर को गुर्जर महाकुंभ के दौरान हुए उपद्रव में नामजद होने वाले आरोपियों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा कर चंद्रशेखर आजाद ने गुर्जर नेता रामप्रीत गुर्जर पर एनएसए की कार्रवाई किए जाने पर नाराजगी जताई और पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और प्रशासनिक कार्रवाई को उन्होंने दमनकारी करार दिया। हमारे चेहरे में बिल्कुल नहीं उम्मीद करूंगा और फिर मैं कह रहा हूँ जो कोई कुछ काम करेगा तो इससे भी मुसीबतें आ जाए, बाकी लोग भी तो घर बैठे। अच्छा ये बताओ कि इस डर से नहीं लड़े कि वो बनना चाहिए, समझिए जो पैदा हुआ उसको मरना है। थोड़ा स्टैंड पे आपकी चोट खा जाता है, ऐसे नाश्ता हुआ गिरते चोट खा लेता है। बहुत सारे लोग तो वैसे जान चली जा रही है। तो अगर कुछ करते हुए और वो आप किसी के लिए किसी कमजोर के आवाज उठाते हैं, आपको मुसीबत झेलनी पड़ती है, तो इस पर मेरे पति क्रिमिनल नहीं है, पर ये बिलोंगा खाने वालों ने उनको तुरंत क्रिमिनल बनाती है। बिलोंगा थाने का विशेष ख्याल रखेंगे हम, बिलोंगा थाने का पूरा रिपोर्ट रखेंगे। पिछले 1-2 साल आप कार्रवाई नहीं करो, पर पहले छानबीन तो करो, तभी तो डायरेक्ट FIR कर देते। बिलोंगा थाने वालों का, उनके आसपास के जो उनके साथी हैं, सबका हम विशेष ध्यान रखेंगे। किसी को तकलीफ इतने कम छोटे आप थोड़ा है हमारे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा, देखिए 25 तारीख में गुर्जर महाकुंभ हुआ और गुर्जर महाकुंभ के बाद ज्ञापन देते समय कुछ विवाद हुआ। अगर पुलिस ने सही व्यवस्था की होती उस भीड़ को संभालने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना नहीं होती। जब कोई घटना होगी तो उसके कोई ना कोई कारण होते, बिना कारण के कोई घटना नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई के नाम पे दमन हुआ। हमारे जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग थे, स्पेशली चाहे वो दलित समाज के थे या गुर्जर समाज के थे, उनको विशेषकर टारगेट किया। रामप्रीत, बिशंबर, मकरंद, हमारे प्रत्याशी दिमनी, अनिल गुर्जर। और इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वहां नरेंद्र तोमर जी इस बात को जानते थे कि अनिल गुर्जर अगर आजाद समाज पार्टी से वहां लड़ेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए क्योंकि अनिल गुर्जर आए भी नहीं थे, इस सभा का भी हिस्सा नहीं थे, इस आंदोलन का, फिर भी उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया और उनको डराने का और जिस तरह से टारगेट किया गया, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जिस तरह से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने काम किया और स्पेशली दलित पिछड़े वर्ग में जो एकता बनी है, उससे सरकार घबरा गई। आज मैं पहले वहां था, हमने ये मांग वो कहा था कि जब आप निर्दोष लोगों को जेल में रखोगे तो उनकी आवाज उठाने के लिए हम लोग जेल चलेंगे। हमने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, मैंने उसका समर्थन किया। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अधिकारियों से मुरैना में बात हुई, मैं आज परिवारों से मिला, उनका दुख मैंने जाना। उन्होंने बताया किस तरह से जेल में हमारे जो लोग जेल भेजे गए निर्दोष लोग, उनको जेल में पीटा गया, जबकि ये कहीं से उनको फ्रैक्चर तक है। और एक साथी को रीवा जो है जेल ट्रांसफर कर दी गई, कई सारे साथी फरार हैं, उनके वाहन जब्त हैं। कई चीज़ों पे हमने अपनी मांगे रखी और हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने आश्वासन भी दिया कि वो इस पे स्क्रूटनी करके सही कार्य करेंगे, निर्दोष लोगों के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे। आगे की अज्ञात के नाम पे जो गिरफ्तारी के नाम का खेल चल रहा है और एक अवैध वसूली चल रही है, जैसे किसी का नाम आकाश है, तो जितने भी आकाश क्षेत्र में आते हैं उन सबके घर जाके पूछना कि तुम थे, और अगर नहीं थे तो कुछ पैसे निकालो तो आपकी जान बच जाएगी। जो लूट चल रही है पुलिस की, ये लूट किसी तरह स्वीकार्य नहीं। मैंने यहाँ के अधिकारियों से सख्त उसमें बात की है और मुझे आशा उम्मीद है कि अभी ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा, जुल्म जाती है, रुकेगी। कार्यकर्ताओं को पीटना, उनका मनोबल गिराना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना, ये जो सरकार की सैप है, मैं इसको मानता हूँ हुआ है। अधिकारी कर्मचारी पर चुनाव से पहले, आचार संहिता पहले कोई दबाव हो सकता है, अब शायद उनको दबाव में नहीं रहना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि जो वहां नहीं था, अगर उसका भी नाम है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी, एक तरह की साजिश है, या एक तरह से जो है टारगेट करने का प्रयास किया गया और जनता इस बात को देख रही है। मैं मानता हूं कि वोट की चोट से जनता जो है सरकार को सबक भी जो है, जब 2 महीने बाद रिजल्ट आएंगे 3 तारीख को मेरे जन्मदिन के अवसर पे, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के परिणाम बहुत अच्छे हों और जो लोग आज सत्ता के दम पे लोगों की जान पे जो है आफत खड़ी कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके घर बार तोड़ने की बात कर रहे हैं, जनता उनको ठिकाने लगा देगी। देखिए मेरी जीत थी कि मैं हर हालत में पीड़ित परिवार से मिलूंगा। रामप्रीत गुर्जर हमारे यहाँ नेता है,